बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली दफा हम ऐसी सूरत हाल देखने के लिए जा रहे हैं कि इजराइल की फौजें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं कैदियों को बाजियाब करवाने के लिए। लेकिन तारीख में हम ऐसा मरहला अब देखने के लिए जा रहे हैं कि इस वक्त जो बाइडन के ऊपर शदीद प्रेशर है कि वो अमेरिका की एफबीआई की, जो यानी इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफबीआई की फौज को इसराइल में भेजे और वो वहां से जाकर यहया सिनवार का मुकाबला करें और जाकर हमास के लोगों का मुकाबला करें और टनल्स में से जाकर उन कैदियों को रिहा करवाएं कि जो असल में अमेरिकन हैं और इजरायली हैं। अब सीन ये हुआ है कि ये इतनी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल होने वाली है कि शायद तारीख में कभी ऐसा ना हो कि हमास का मुकाबला करने के लिए अमरीकी कमांडोज को भेजने की तैयारी है और इसराइल का क्या रिएक्शन होने वाला है। ये तारीख का सबसे बड़ा मरहला है कि अफगान तालिबान के बाद ये पहली दफा जा रहे हैं इनके कमांडोज, और क्या इनको इजाजत देगा इसराइल, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त भड़क उठा है। आप देखिए सबसे पहले इन मनाजिर को। सीन ये हुआ है कि इस वक्त सबसे पहले फौज बिजी है, लड़ाई वहां पर चल रही है, अवाम सड़कों पर निकली हुई है। लेकिन उस दौरान 1948 से जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा करके वहां पर अपने फौजी अड्डे बनाए हैं, उनको आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। और कल रात 1948 के बाद पहली दफा लिबनान ने एक दिन के अंदर इतने हमले किए हैं कि उनकी उन मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया है जो आज से पहले इजराइल किसी सूरत उन पर कोई जख्म दाग नहीं देख सकी। और उनको इस वक्त ड्रोन से उड़ा दिया गया है, मिसाइलों से उड़ा दिया गया है, रॉकेट से उड़ा दिया गया। अब मसला सारा ये है कि सारी की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एयरफोर्स, सबके सब उलझे हुए हैं, डील करनी है नहीं करनी, होना है नहीं होना। इस चक्कर में उन्होंने उनकी सबसे जो की पोस्ट होती हैं, या खास तौर पर वो मिलिट्री साइट्स जिन्होंने इसराइल की रखवाली की होती है, वो सारी की सारी उड़ा दी हैं। अब जाहिर सी बात है, हम बज़ाहिर ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से लिबनान के ड्रोन आते हैं, हमले कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये जो थोड़े थोड़े जिसे कहते हैं 1000 कट्स, छोटे छोटे कट्स लगाकर उन्होंने इनके उस सिस्टम को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया है कि बज़ाहिर ये कोई दुनिया के लिए न्यूज़ नहीं है कि देखिए जी उन्होंने मिलिट्री बेस उड़ा दी, उन्होंने फलाना निज़ाम उड़ा दिया। लेकिन वो इतनी साइट्स को उड़ा चुके हैं कि जब ये जंग होगी तो वहां पर इनके पास बचेगा कुछ नहीं। इसीलिए बार बार आर्मी चीफ कह रहा है नेतन्याहू को कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। इन्होंने हमारे पूरे का पूरे नेटवर्क की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। जो चीजें हमने पिछले कई, आपको याद है कि हसन नसरुल्लाह ने क्या बात की थी इनको? उसने कहा था कि तुमने 40 साल के करीब, यानी 34 साल और 40 साल में जो काम नहीं किया वो ये था कि तुम्हें अंदाजा नहीं था कि हम कितने खतरनाक हो जाए। उन्हें कहा 40 साल में तुमने जो मिलिट्री साइट्स, फैक्ट्रीज और ये तमाम चीजें बनाई हैं, हम उसको 40 मिनट के अंदर अंदर उड़ा देंगे और तकरीबन तुम्हें 30-35 अरब डॉलर या 40 अरब डॉलर का लॉस हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है कि वहां पर अवाम सड़कों पर निकली है और उन्होंने उनका ध्यान उधर रखा हुआ और सब कुछ उड़ा दिया है। अब ये जंग इनके हाथ से निकल चुकी है। अब सीन क्या हुआ है, अब आते हैं जरा अहम मामले की तरफ। देखिए ये जो हालिया कैदी मरे हैं, उन कैदियों में थे बहुत सारे अमेरिकन। अब सीन ये हुआ है कि इन लोगों ने जो बाइडन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। अब गुफ्तगू ये जारी है कि इस वक्त जो बाइडन के ऊपर शदीद प्रेशर आ रहा है, बातचीत ये जारी है कि हम एफबीआई को भेजते हैं इसराइल के अंदर। देखिए एफबीआई का काम होता है सिर्फ अमेरिका के अंदर रेड करना, वहां पर ऑपरेशंस करना। एफबीआई का मोस्टली काम ये होता है कि वो अमेरिका के इंटरनल मामलात में मदाखलत करती है। बाहर भी वो छोटे मोटे ऑपरेशन करती है, वो भी तब बहुत ज्यादा जरूरत हो और उसमें कोई इतनी खास कामयाबी नहीं होती। अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने प्रेशर डाला है बाइडन के ऊपर, ये बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपसे कमांडोज नहीं हैंडल होते अपने, तो हम अपने कमांडोज भेजते हैं, एफबीआई के लोग भेजते हैं जो जाकर मुकाबला करें इनका, और गारों में जाएं, सुरंगों में जाएं, जाकर अपने कैदी लेकर आए, क्योंकि वहां पर अमेरिकन है। क्योंकि नेतन्याहू ने बड़ी क्लियरली बता दिया है, उसने कहा जी ऑपरेशन तो मैंने करने हैं, जो मर्जी हो जाए, ऑपरेशन हर सूरत होगा सुरंगों का, आप चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन इस सूरत हाल में अगर लोग मर जाते हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अमेरिका के अंदर इस वक्त प्रेशर, अब ट्रम्प की पार्टी से भी प्रेशर आ रहा है कि भाई एफबीआई को वहां पर रवाना करे। अब एक बात इसराइल के अंदर
उनकी फौज और नेतन्याहू ये सारे कह रहे हैं कि जब हम इतने सालों से 76 साल से तजर्बा रखते हैं सुरंगों का और ये तमाम चीज़ों का, इनसे लड़ने का, हम यहाँ से कैदी नहीं निकाल पाए, तो तुम आकर यहाँ पर क्या झुरलू फेर लोगे? तुम्हारी क्या इतनी औकात है? तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो जाओगे तो सारे मारे जाओगे, तो तुम्हें तो तजर्बा ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर प्रेशर आ रहा है। मसला सारा ये है कि वो जो इजरायली अमेरिकन है वो पूरी तरह प्रेशर डाले हैं कि यार इनको भेजो, ये तो वहाँ से हमारे बंदे लेकर आए, अगर ये फेल हो गए हैं तो बाहर से फौज आए। अगर ये हो जाता है, जो अभी तक इसराइल ने तस्लीम नहीं कर रहा, नेतन्याहू ने तस्लीम नहीं करना, लेकिन एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि उसको ये लगे कि अच्छा चलो हम फेल हो गए हैं, दुनिया को ये पता चले कि यार ये कितने खतरनाक हैं, ये याह्या सिनवार कितने खतरनाक है। असल में वो इसको अलाउ भी कर सकते हैं कि ठीक है तो ज्वाइंट ऑपरेशन करें, उस चक्कर में एफबीआई के लोग मारे जाएं तो दुनिया को ये पता चले कि देखो जी इसराइल की फौज खाली नाकाम नहीं है, अमेरिका भी नाकाम हो गया, तो उसके बाद हम कोई बड़ा ऑपरेशन करें। ये भी एक सोच है। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू को गुस्सा ये चढ़ा है कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लेवल आ गया है तो मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा है। असल मसला ये है कि वो डील नहीं करना चाह रहा, जिस वजह से सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त खराब हुआ पड़ा है। और पूरे अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में खास तौर पर याद रहे, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा कि जी जहां पर अमेरिका जाए, अमेरिका को कामयाबी नहीं मिलने वाली। असल मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने याह्या सिनवार को यहाँ से पकड़ना है। देखिए याह्या सिनवार का एक मरहला इस वक्त आप समझ लें, उस बंदे को जिंदा पकड़ना ये तारीख का मुश्किल तरीन काम है। अगर उसको लगेगा एंड के ऊपर कि जी सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रही है, तो वो उनको भी उड़ा देगा, खुद भी उड़ा देगा, अपने आप को भी, यानी वो छोड़ने वाला नहीं है, वो इनके हाथ नहीं आने वाला। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ऐसा मामला हुआ तो वो खुद भी उड़ जाएगा और इनको भी उड़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट ये है कि इसराइल में कफन उठाए इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं। नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर, उसकी पार्टी के बाहर, हर जगह पर कफन उठाकर ये पहुंचे हुए हैं ताबूतों समेत के भाई ये क्या तुम लोग कर रहे हैं। अब सूरत हाल बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई है। वहां पर ये क्लियरली मामला सामने आ गया है कि अब नेतन्याहू ज्यादा देर तक इस मामले को नहीं खींच सकता, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ही डील फाइनलाइज हो रही है, एक ही चीज है। वो कह रहे थे मैंने फौज रखनी है, कैदियों का तबादला कर ले, फौज मैंने रखनी है वहां पर। लेकिन ये कितनी देर तक आप ये मामला जारी रख सकते हैं? उधर आप ये देखिए फौज अगर वो वहां पर रखता है, मसला सारा यहाँ पर ये है कि वहां पर वो फौज रखता है और वहां से फिर फौज को मूव नहीं करता, तो ये तो वो तस्लीम नहीं करने वाले और लड़ाई जारी रहेगी। अब वो कह रहा है कि स्ट्राइक करें, स्ट्राइक करें जाकर। अगर इन्होंने एक और स्ट्राइक कर दिया और उनमें इनके लोग मारे गए तो फिर अवाम का जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इनको ये बात समझ नहीं आ रही, वो चला गया बंद गली में दाखिल हो गया। अब वो असल में कर ये रहा है कि एयरफोर्स को हुक्म दे रहा है कि तुम जाओ और लिबनान के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक करके आओ, बहुत बड़ा स्ट्राइक करके आओ लिबनान के ऊपर। अब आप सोचें कि सारी सूरत हाल में वो कह रहा है कि जंग छेड़ो, और ईरान का मामला तो आपको पता है किस लेवल पर गया हुआ है। अब ये सारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनके लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। देखिए एक ज़हन में रखिएगा, एक इवेंट हुआ है, 6 लोग मारे गए, इस तरह का कोई और एक इवेंट हो गया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त शेख हसीना वाजिद की तरह वजीर आजम हाउस क्रॉस कर जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा। और ये बात उनको अच्छी तरह पता चल गई है कि ये याद रहे ये इस्माइल हानिया नहीं है, इसकी स्ट्रेटजी याह्या सिनवार की बिल्कुल अलग है। वो इन्हीं की कुर्बानी दे देगा, यानी वो पूरी तरह इनकी कुर्बानी दे देगा। वो उसका ऑर्डर था कि बचा कर रखो, हमने बातचीत करनी है। ये कहता है इनकी कुर्बानियां दे दो तो उसके बाद अमरीकी अवाम को सड़कों पर ले आओ। इनको अंदाजा नहीं था। होता ये था कि बहुत सारी जगहों पर 1-2 कैदी इन्होंने रिहा करवा लिए। जब इसराइल की फौज स्ट्राइक करने के लिए जाती थी तो वो कहते थे कि जी हमने कैदियों की हिफाजत करनी है, तो कैदियों को किसी ना किसी तरह महफूज मकाम पर छोड़ देते थे, वो सिग्नल दे देते थे कि हम यहाँ पर हैं, तो वो बच भी जाते थे। इसने तो सीधा सीधा काम ये किया कि जब इसराइल की फौज स्ट्राइक करने के लिए इसको आगे कर दिया, 6 बंदों को वहां से छोड़कर भागे कि ठीक है जाओ अब तुम जाकर खुद ही भुगतो। सो इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। ये अग्रेसिव मोड के अंदर चलने वाला बंदा है। और अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने कल अमेरिका ने कहा है कि याह्या सिनवार को कि हम तुम्हें घुसकर मारेंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना, हमने तुम जहां मिलोगे हमें तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा। सो इस सूरत हाल में FBI का आना और वहां से ये मामला करना ये एक बड़ी नामुमकिन सी चीज है। देखिए अमेरिकी कमांडोज हो या दुनिया के कोई कमांडोज, इनसे पूछो कि आपने अफगानिस्तान में क्या कर लिया था, आपने इराक में क्या कर लिया था, वहां पर आपने सारी कामयाबी हासिल कर ली थी,
अब अगर ये कोई सोचता है कि जी वो पाकिस्तान में एबटाबाद में हमने ये काम कर लिया था, तो वो कहानी का चैप्टर ही अलग है। वो जब सारी दुनिया को पता, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ सीन नहीं हो सकता ये। इस वक्त नेतन्याहू अपने आखिरी फेज़ की जानिब है। या तो उसको करना पड़ेगा, या ये कफन जो है उसका, यानी ताबूतों समेत, ये उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अमरीकी कमांडोज का आना, फिर यहाँ पर ये सूरत हाल है कि मामला और ज़्यादा ख़राब होंगे। ये अभी तक एक सजेशन उनको दी गई है कि करना क्या है, ये तो अगले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, आप इसको ज़्यादा लंबा खींच कर ले जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया का ध्यान ईरान पर नहीं है, लेबनान पर नहीं है, ध्यान ये है कि अमरीकी इस वक्त नेतन्याहू का क्या हाल करेंगे। वो अमरीकी जिनके पास इजराइल का भी पासपोर्ट है और वो इसराइल में रह रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।